दोस्तों काचा कलवा या ब्लैक आई बेबी या बेबी ब्लू अलग अलग देश में इस प्रेत आत्माओं को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और दोस्तों काचा कलवा बच्चों की आत्माओं को कहा जाता है और ये बेहद ही खौफनाक और बड़े खतरनाक होते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको काचा कलवे की ऐसी खौफनाक घटना बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज का खौफनाक वीडियो। दोस्तों आज की ये स्टोरी बिहार के एक छोटे से गांव चंद्रपुर से मोनू नाम के लड़के ने भेजी है और जैसा मोनू ने मेरे को भेजी है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों मोनू ने बताया कि मैं दिल्ली में मोबाइल के चार्जर बनाने का काम करता हूं और मेरे साथ मेरा एक यार दोस्त है, वो भी उसी कंपनी में काम करता है। एक दिन मैंने अपने दोस्त से बोला कि मेरा गाँव जाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है, तेरा तो कोई गाँव भी है, तू घूम आ, मेरा तो कोई गाँव ही नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कोई बात नहीं, तू मेरे गांव चल, अपन 2-3 दिन में घूम के आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त ने कहा चल ठीक है। 2 से 3 दिन में हम दोनों ने तैयारी करके अपने गांव के लिए निकल गए और जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। हम दोनों ने अपना अपना सामान रखा और थोड़ी देर आराम करा। फिर जैसे ही शाम हुई हम दोनों गाँव में घूमने के लिए निकल गए। दोस्तों रोहित बहुत ज्यादा खुश था, उसने पहली बार किसी गाँव में कदम रखा था। फिर रोहित ने मुझसे पूछा कि और क्या है तुम्हारे गांव में देखने लायक। तो रोहित को मैंने कहा चल मैं तुझे एक ना भूतिया खंडर दिखाता हूँ। और मैं रोहित को उस खंडर के पास ले गया। उस खंडर को देखने के बाद रोहित हंसने लग गया। तो फिर मैंने रोहित को बोला कि हंस मत, ये एक हकीकत है इस गाँव की। तो रोहित ने कहा चल बे चल, ऐसी झूठी अफवाहें मैंने बहुत सुनी है। तो मैंने रोहित से कहा चल इस खंडर के बारे में मैं तुझे अपने दादाजी से पूछवाऊंगा। उसके बाद मैं रोहित को लेके घर पर आ गया। फिर रात को हमने खाना वगैरह खाने के बाद मैंने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी रोहित को जरा उस भूतिया खंडर के बारे में बताना। दोस्तों ये सुनने के बाद दादाजी ने हमें ही डांटना चालू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जगह जाने की। फिर मैंने दादाजी को समझाया कि हम उस जगह गए नहीं थे, मैंने दूर से इसे दिखाया है। तो दादाजी थोड़े शांत हो गए। फिर दादाजी ने उस खंडर के बारे में हमें बताया। दादाजी बताते हैं ये बात सन 1995 की है। हमारे गांव में एक अनाथ आश्रम था उस टाइम पर। एक दिन अचानक उस अनाथ आश्रम में आग लग गई। आग लगने के कारण उस अनाथ आश्रम में जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, वो वहीं पे जलकर मर गए। कुछ दिन तक तो हमारे गांव में मातम छाया रहा, लेकिन फिर 1-8 महीने बाद सारे उस बात को भूल गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उस खंडर में से बच्चों की हंसने की आवाज और रोने की आवाजें गांव वालों को सुनाई देने लगी जब वो उस खंडर के आसपास से निकलते थे। दादाजी ने बोला कि करीब 2-1 साल पहले दिल्ली से मेरे यार दोस्त का लड़का गांव घूमने आया। उसके साथ 2 लड़के और आए थे गांव घूमने के लिए, जैसा तू मोनू के साथ आया है। तो जब उन्हें ये कहानी सुनाई गई ना, तो वो बहुत ज्यादा हंसने लगे और इस बात का मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये खाली हमारे मन का वहम है। फिर दादाजी ने हमें बताया कि मेरे दोस्त ने भी उन तीनों लड़कों को बहुत समझाया कि बेटा हंसो मत, ये एक हकीकत है इस गाँव की, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी जान पर बनाए। तो उन तीनों लड़कों ने बोला कि ठीक है दादाजी, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन उनमें से जो विशाल नाम का लड़का था ना, वो बहुत ज्यादा बहादुर था। उसने कहा कि सन्नी अपन रात को जाएंगे उस खंडर में और बात की सच्चाई पता लगाएंगे कि ये माजरा क्या है। तो पहले तो सन्नी ने मना कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा जोर देने पे सन्नी ने भी हाँ कर दिया। तो उन तीनों लड़कों ने रात होने का इंतजार किया। खाना वगैरह खाने के बाद ये उस खंडर की तरफ निकल गए। रात को जब वो वहाँ से तीनों अपनी जान बचाकर भाग कर आए तो गांव वालों को उन्होंने ये पूरी घटना सुनाई थी। उन तीनों ने बताया कि जैसे ही हम खंडर के अंदर पहुंचे तो हमें एक अजीब सी घुटन और वहाँ पर ठंड लगने लगी, जबकि गर्मियों के दिन चालू थे। फिर हमने देखा कि खंडर की दीवारों पर कोयले से बच्चों के हाथों के निशान बने हुए हैं और खंडर के फर्श पर छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान बने हुए हैं। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था शायद ये खून से बने हुए हैं। फिर हमें अचानक किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा हो। हमने एकदम ही झटके से वहाँ पर टॉर्च करी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी जो सन्नी है उसके कंधे पर उसे ऐसा लगा किसी बच्चे ने हाथ रखा है। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। तो उन तीनों में से जो विशाल नाम का लड़का था ना, उसने मजाक में वहाँ पर बोला कि यहाँ पर कोई बच्चा लुका छिपी खेल रहा है क्या। तभी जो उनकी टॉर्च थी ना, वो झपकने लगी। फिर अचानक एकदम ही उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ गुप्त अंधेरा फैल गया। तभी उन तीनों को एक आवाज सुनाई दी कि तुम यहाँ क्या हमारे साथ खेलने आए हो। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी, लेकिन ये इतनी ठंडी और इतनी खौफनाक थी कि उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आवाज सुनने के बाद ये बहुत ज्यादा डर गए थे।
तो विशाल ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर विशाल की नजर दरवाजे के पास खड़े हुए एक बच्चे पर पड़ी। वो कोई सामान्य बच्चा नहीं लग रहा था, उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें गहरी काली कलर की थी और वो बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुराकर हमें देख रहा था। तभी वो बच्चा एक धीमी और खौफनाक आवाज में बोला कि चलो हमारे साथ खेलो। फिर हमने देखा कि खंडर के चारों तरफ से छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे थे और उनके शरीर झुलसे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे बल्कि मुस्कुरा रहे थे। और पूरे खंडर में एक ही आवाज गूंज रही थी कि हमारे साथ खेलो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वरना। हम वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारे पैर हिल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे पैर जमीन से चिपक गए हों। तभी सन्नी ने एक जोरदार चीख मारी और वो जमीन पर गिर गया। उसको किसी ने खींचा था, हमने देखा, लेकिन जिसने भी सन्नी को खींचा वो दिख नहीं रहा था। फिर वो सन्नी को खींचने लगा। फिर सन्नी ने एक जोरदार चीख मारी कि बचाओ मुझे। तभी हमने सन्नी के दोनों हाथ पकड़ के खींचा, लेकिन वो जो भी था वो बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा था, हमारे बस की बात नहीं थी। तभी हमें एक जोरदार चीख सुनाई दी, वो बहुत ज्यादा भयानक चीख थी। और इसके बाद हमने सन्नी को उस चीज से छुड़ा लिया। हम तीनों किसी तरीके से वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। भागते हुए हम गांव में पहुंचे और हमने सबको ये बात बताई। ये बात सुनने के बाद हमारे दादाजी ने हमें ही डांटना चालू कर दिया और सन्नी को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डांटा कि मैंने तुझे मना किया था कि उस खंडर में नहीं जाना। लेकिन फिर गांव वालों के समझाने के बाद दादाजी हम तीनों को घर पर लेके आ गए। फिर जब अगला दिन होया तो सन्नी की मम्मी ने सन्नी के पैरों पर एक अजीब से निशान देखे। वो निशान देखने के बाद सन्नी की मम्मी ने हमें बुलाया और हमें दिखाया कि ये किस चीज के निशान है। उन निशानों को देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने शायद गरम गरम कोयला सन्नी के पैरों पर छुआया। दोस्तों फिर रात होती है। रात को सोते समय सन्नी को एक अजीब सी आवाज आई। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वहां पर उसे वो ही बच्चा खड़ा हुआ दिखा और वो अजीब तरीके से हंसकर सन्नी को बोला कि आज हमारे साथ नहीं खेलोगे। सन्नी ने जोर से चीख मारी और सारे घर वालों को बुलाकर दिखाया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तो सन्नी के घर वालों ने उसे समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है, सो जाओ। तो सन्नी के घर वालों ने सन्नी को समझा के वापसी सुला दिया। अगले दिन जब सन्नी के घर वाले सन्नी के रूम में घुसे तो सन्नी अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही सन्नी की मम्मी ने सन्नी को उठाना चाहा, सन्नी उठा नहीं। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। दोस्तों सन्नी मर चुका था और उसके हाथ पर कोयले से लिखा हुआ था कि अब तो तुम हमारे साथ खेलोगी। और सन्नी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके बाद हमारे दादाजी ने बताया कि सन्नी की मौत के बाद उनके घर में मातम छा गया था। फिर दादाजी ने हमें बताया कि सन्नी की मौत के 2-3 दिन बाद गांव में एक बड़े तांत्रिक को बुला के एक बहुत बड़ा हवन कराया गया। उसके बाद भी गांव के लोगों ने उस खंडर में से बच्चों के रोने की और हंसने की आवाजें सुनी है। तो तभी मैं बेटा तुम दोनों को बता रहा हूँ कि तुम ऐसी कोई गलती मत करना। तो मैंने अपने दादाजी से कहा दादाजी ठीक है, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो दादाजी के जाने के बाद रोहित ने मुझसे बोला कि अपन भी रात को एक बार चल के देखेंगे कि वहां से आवाजें वगैरह आती हैं या नहीं। तो मैंने रोहित से बोला कि अबे पागल है क्या, अभी तो दादाजी ने इतना समझाया अपन को। तो मेरे दोस्त रोहित ने बोला अबे चलना देखे तो सही, ये हकीकत है या एवं ही कोई अफवाह उड़ा रखी है। तो मैंने रोहित को मना कर दिया, लेकिन रोहित ने जिद ही पकड़ी थी। उसके कई बारी कहने के बाद मुझे भी हाँ भरनी पड़ी। तो हमने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही सारे गांव वाले रात को सो गए तो हम दोनों भी उस खंडर की तरफ चल दिए। लेकिन मैंने रोहित को कहा था कि अपन दूर से ही खाली सुनेंगे। तो हम उस खंडर की तरफ बढ़ गए। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही हम उस खंडर के पास पहुंचने वाले थे हमने भी बच्चों के हंसने की और रोने की आवाजें सुनी। हम बिना किसी देरी वहां से भागकर वापसी गांव में आ गए। फिर 2 या 3 दिन के बाद वापसी हम दिल्ली आ गए और दिल्ली वापसी आने के बाद हम अपने वापसी वही कामकाज में लग गए। तो दोस्तों ये थी मोनू की कहानी उसके दादाजी की जुबानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना ना, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सब्सक्राइब कर लो यार।
और एक आखिरी बात, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या आपके साथ भी कोई घटना बीती है तो आप मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पर भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो आप ही के ऊपर बन रही हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही खौफनाक किस्से के साथ, तब तक के लिए एंडिंग लगाओ।